भारत में वक्फ संशोधन बिल 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। अब इस बिल पर सिर्फ राष्ट्रपति की मोहर लगने का इंतजार है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के प्रमुख प्रावधान जानिए, देखिए पूरा वीडियो। विधेयक के अनुसार अब हर वक्फ संपत्ति का ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक होगा। वक्फ को डोनेशन में मिली जमीन की जानकारी जैसे दानकर्ता का नाम, संपत्ति की उत्पत्ति, उससे होने वाली आय, उसका उपयोग 6 महीने के भीतर एक सेंट्रल पोर्टल पर सार्वजनिक करना होगा। गैर मुस्लिम और महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल करना अनिवार्य है। नए कानून के तहत अब हर राज्य वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम महिलाओं और 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य करेगा। इसके अलावा बोर्ड में शिया, सुन्नी, पिछड़े मुसलमानों में बोरा और आगा खानी समुदायों से भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाएंगे। ये कदम वक्फ प्रबंधन में विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देगा। वक्फ संपत्ति पर अधिकार का स्पष्ट निर्धारण। अब कोई भी व्यक्ति केवल वही जमीन वक्फ में डोनेट कर सकता है जो कानूनी रूप से उसके नाम दर्ज है। दूसरे की जमीन को वक्फ बताकर कब्जा नहीं किया जा सकेगा। इस तरह के दान को अवैध माना जाएगा। विवाद समाधान के लिए नया प्रावधान। यदि किसी संपत्ति को लेकर विवाद है कि वो वक्फ की है या नहीं, तो इसकी जांच का अधिकार राज्य सरकार के कलेक्ट्रेट रैंक या फिर उससे ऊपर के अधिकारी को होगा। अफसर की रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा कि संपत्ति वक्फ की है या सरकारी। न्यायिक अपील के लिए विकल्प। ट्रिब्यूनल के फैसलों को अब रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। पहले ये विकल्प उपलब्ध नहीं था। अब कोई भी व्यक्ति 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। सरकारी संपत्तियों पर वक्फ का दावा नहीं चलेगा। अब कानून स्पष्ट करता है कि जिन सरकारी जमीनों पर वक्फ दावा करता आया है उन्हें वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा जब तक कि वो विधिवत प्रमाणित ना हो। जांच में वक्फ का दावा झूठा निकलता है तो वो जमीन सरकारी मानी जाएगी और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी। ऑडिट और निगरानी। अब केंद्र और राज्य सरकारों को वक्फ बोर्ड के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार होगा। इससे वक्फ संपत्तियों से संबंधित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं पर लगाम लग सकेगी। महिलाओं को मिलेगा उत्तराधिकार। वक्फ अल औलाद के तहत अब वक्फ संपत्तियों से होने वाली आमदनी में महिलाओं को भी उत्तराधिकारी माना जाएगा। पहले ये अधिकार सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित था। अंत में जानिए कि बिना दस्तावेज कब्जे पर रोक रहेगी। विधेयक के अनुसार अब वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए साक्ष्य और सर्वे रिपोर्ट के बिना दावा नहीं कर सकता। इसका मकसद अनधिकृत कब्जे पर रोक लगाना है। तो भारत में वक्फ संशोधन बिल 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पास हो गया है। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े हैं। अब इस बिल पर सिर्फ राष्ट्रपति की मोहर लगने का इंतजार है। आज आपने जाना वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के प्रमुख प्रावधान। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।